रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, प्रोग्राम में आज 2-3 बड़े अहम इश्यूज हैं जिन पर प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से मुतालिक। इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की डेडलाइन दी थी, लॉन्ग मार्च पार्ट 2 की, उसकी भी डेडलाइन जो है वो आज खत्म हो चुकी है। क्या होगा पीटीआई का अगला लाहेअमल, इस पर जरा डिटेल में आज प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब नजरें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला देती है। क्योंकि खान साहब ने कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस की जाएगी। लेकिन ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि खान साहब इससे पहले ये कह चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देती है कि हमें पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी जाए तो ठीक, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई रूलिंग नहीं देती तो फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि हमारे पास एक और हिकमत अमली भी होगी। अब सवाल ये है कि दूसरी स्ट्रैटेजी है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अब नाजरीन, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले केपी जो के वजीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर केपी के हैं महमूद खान साहब, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान भी कहूंगी। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम सूबे की फोर्स इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार हम गैर मुसल्लह थे, हमारी तैयारी नहीं थी, और इस बार लॉन्ग मार्च के अंदर हम अगर खान साहब कॉल देते हैं तो हम सूबे की फोर्स इस्तेमाल करेंगे। तो सूरत हाल क्या तसादुम की तरफ जा सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह साहब है वो बाजिद हैं, बल्कि उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि इस फसादी मार्च को किसी सूरत हम इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल नहीं होने देंगे। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी पहले से ज्यादा सख्त स्ट्रैटेजी होगी और ज्यादा ताकत के साथ हम इन लोगों को रोकेंगे। एक तरफ देखेंगे जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका तो फुल फ्लैज ये फैसला है कि हर सूरत इनको रोकेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का ये बयान जिन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा और उन्होंने ये तस्लीम किया कि लॉन्ग मार्च के अंदर कुछ लोगों के पास असलहा मौजूद था, मुसल्लह लोग इस लॉन्ग मार्च के अंदर मौजूद थे। उस पर गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है और इस हवाले से नोटिस ले लिया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। वजीर दाखिला की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो इस सारी सूरत हाल को इन्वेस्टिगेट करेगी। केपी के वजीर आला का जो बयान है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। और राना सनाउल्लाह ने तो ये तक कह दिया कि इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो क्या नौबत यहां तक आएगी, और अगर आएगी तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर बात करेंगे। और दूसरा नाजरीन, मुआशी हवाले से मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, और इस सारी सूरत हाल को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजी है क्या, और ये कितना मुश्किल होगा, चैलेंजेस क्या है गवर्नमेंट के लिए, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनका मुख्तसर इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं। मेरी पहली जो पार्टिसिपेंट है उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और जहरा फातिमा साहिबा हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फातिमा जहरा साहिबा आपके वक्त का। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं ज्ञानचंद साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं PMLN से और जहरा साहिबा आपसे ही मैं आगाज करूंगी। अब स्ट्रैटेजी है क्या, राना सनाउल्लाह के बयानात में देख रही थी, वो तो कहते हैं कि किसी सूरत हम इनको इस्लामाबाद आने नहीं देंगे, हर सूरत हम इस मार्च को रोकेंगे, ये फसादी मार्च है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? राना साहब तो कह रहे हैं जो ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे हम लोगों ने गिरफ्तारियां शुरू कर देनी है। तो अगर ये पुराना लॉन्ग मार्च करते हैं, ये अदालत से गारंटी भी ले लेते हैं, तो फिर भी आपकी स्ट्रैटेजी यही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सोनिया साहबा। देखिए, लॉन्ग मार्च इमरान साहब का तो आपको पता फ्लॉप हो गया है। वो लोगों को लाइन तक के अवाम ने बिल्कुल उनको मुस्तरद कर दिया है। तो अब उनको अपने मुंह छुपाने के लिए कुछ तो कहना होगा ना, वो चुप तो नहीं रहेंगे। और इमरान साहब की नेचर जानते हुए और उनको इतने दिनों से देखते हुए हमें पता है कि वो बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा स्टबर्न भी मेरा ख्याल में बहुत ही हल्का वर्ड है उसके लिए। जिस किस्म की जिद वो रखते हैं, अपनी हार को मान नहीं सकते हैं। कहते हैं अपने आप को स्पोर्ट्समैन, लेकिन स्पोर्ट्समैन तो मैंने देखा है कि वो जब हाथ में मान लेते हैं और फिर जब जीतते हैं तंजीम का फिर वो जश्न मनाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, वो उनमें ये मेरे ख्याल से उनके DNA में अल्लाह ताला ने ये दिया ही नहीं है कि वो अपने हार को माने। सही। इस वजह से वो जिस्म पे सवार है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह, देखिए सुनी साहबा,
लेकिन हरकतें उनके लोगों ने किया, और जो कि इमरान साहब ने खुद एडमिट किया इस बात को कि उनके लोगों के पास असलाह था। तो क्या आप चाहते हैं कि उस असलाह को वो इस्तेमाल करें? ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगी दोबारा भी। ज्ञानचंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ज्ञानचंद साहब, अब जाहिर है तमाम तर लॉन्ग मार्च का जो फैसला है ये दारो मदार सबके सब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि खान साहब ने आज बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हम लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे। अगर तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहती है कि पुरअमन आप लॉन्ग मार्च करें, एक मखसूस जगह भी दे देती है, तो फिर अब गवर्नमेंट की जानिब से फैसला क्या होगा? आप लोग उन्हें आने देंगे, पुरअमन लॉन्ग मार्च की इजाजत देंगे उन्हें? क्योंकि पुरअमन लॉन्ग मार्च का तो आईनी तौर पर भी उन्हें हक है, रियासत उन्हें देती है, आइन के अंदर भी है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका है और वो वापस असेंबली में आएगा, जो एहतजाज करना है वही करेगा, राजपाश की गलती है दोबारा नहीं करेगा। अच्छा, जो इनको बाहर निकाल देंगे वो खत्म हो गया, लड़ना नहीं होगा। अब आम पाकिस्तानी स्टडी करना और एक आम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तरफ होना पड़ेगा, तो उससे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी, किसी फिक्र फसाद की इजाजत नहीं देगी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी चाहे मार्च पुरअमन हो, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर तो हमें पुरअमन रहने दिया तो फिर हम पुरअमन ही रहेंगे, लेकिन अगर तो ताकत का इस्तेमाल किया गया तो फिर वो ये कह रहे हैं कि वजीर आला का बयान आपकी नजरों से गुजरा होगा, वो कह रहे हैं हम केपी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आप रुकावटें डालेंगे तो हम हर तरह की रुकावटें तोड़ेंगे। शहबाज गिल साहब का बयान आपकी नजर से गुजरा होगा, बड़ा ही मुश्तिल बयान था, मुझे खुद भी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से ये लोग, यानी ये पख्तूनों की बात कर रहे हैं कि ये लोग 20 साल लड़ते रहे, तो यहाँ वो हार मान जाएंगे। बिल्कुल। उसकी जमीन है कि उसके पुलिस और उसके अंडर में जो फोर्सेस हैं वो धावा ये सब की बातें करते हैं और ये बस की बात नहीं रही है। ये तो बड़ी बात कह रहे थे कि मैं 20 लाख 20 लाख लोग आएंगे, 20,000 लोग थे। लेकिन मैं जरा जहरा साहिबा भी मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। जहरा साहिबा, लॉन्ग मार्च के हवाले से जाहिर है गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि बहुत ज्यादा लोग जमा करने को कामयाब नहीं हुए, लेकिन रुकावटें इतनी खड़ी गई थी, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग, इसके बावजूद भी लोग वहां पर मौजूद थे। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी की ताकत के जोर पर रोकना, आपको नहीं लगता कि ये मजीद किसी अल्लाह ना करे बड़े तसादुम की तरफ सूरत हाल जा सकती है? क्योंकि खान साहब तो कह रहे हैं कि पहले हमारी तैयारी नहीं थी, हम अब प्रॉपर तैयारी के साथ आएंगे, और इंडिया भी दे दिया है कि वो किस तरह की तैयारी होगी। देखिए सोनिया साहबा, ये कहना कि उनके साथ लोग आए थे ये बिल्कुल गलत है। उनके पास पूरा सूबा एक जो है केपीके का मौजूद है और इमरान खान साहब वहाँ पता नहीं कितने में जाकर छुपे बैठे हुए, तो वहां से निकालना लोगों को उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा से भी पार्टी लोग निकले थे और ये अब सारी दुनिया कह रही है, हम नहीं कह रहे। तो इस हाल में, और आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि इनके जलसे जो करते हैं, वो कभी जलसा करना एक दूसरी बात है, वहां पे इनका हंस गाना होता है, तमाशे होते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन धरना देना आकर के ये बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। इसको आकर के यहाँ बैठना आसान काम नहीं होता है, और लोगों ने सबसे बड़ी बात, एक ही बात सुनकर वो जब से कंटेनर पे चढ़े हैं 2014 में, वो आज तक वही बात कह रहे हैं। फर्क ये होता है कि कोई जुमला वो पहले कह देते हैं, कोई जुमला बाद देते हैं, लेकिन थीम जो है वो एग्जैक्टली वही होती है। लोग तंग आ चुके हैं, लोगों को यहाँ पे खाने की, उनको आटे की, पीने की, बिजली की, पेट्रोल की जरूरत थी, उनको ये अभी भी है नहीं है कि इमरान खान के सामने मरासला आया था, नहीं आया था, और बाइडेन ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपने बात की अवामी मुश्किलात की, आपने बात की। मैं आपको बता रही हूँ जी, उनके जो नजरियात है और जिस किस्म की बातें उनके पार्टी के लोगों ने और शेख रशीद जैसे लोगों ने की है, उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या हुकूमत को इस बात का हक नहीं है कि वो अपनी
लेकिन तुरंत अगर वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे तो फिर इजाजत भी होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कोर्ट का एक जो फैसला आया था, क्या उन्होंने माना उसको? नहीं, तो आपने भी नहीं माना ना। कोर्ट ने उनको कहा कि आप डी चौक पर ना आए, उन्होंने तो आप लोगों ने भी रुकावटें नहीं हटाई ना, आप लोगों की तरफ से लेकर आ रहे हैं। और ये सिर्फ कहीं नहीं थी, बल्कि उस बयान की जस्टिफिकेशन दे चुके हैं बार बार। वो कह रहे हैं कि लाइसेंस शुदा असलहा था वहां पे कुछ। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन लीजिए ना, उस पर मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास साथ कुछ इस तरह के डेलीगेशंस थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि असलहा, क्योंकि केपीके के लोगों का जाहिर है वो असलहा रखती है और लाइसेंस याफ्ता असलहा था, मेरे मना करने के बावजूद। और फिर उन्होंने कहा कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी किया कि हम यहाँ पर आए, हम चाहते तो रुकते, ये खूनी तसादुम हो सकता था, लेकिन जब मुझे पता चला, मुझे इत्तला दी गई कि हमारे लोगों के पास असलहा मौजूद है, तो इसी वजह से मैंने धरना मंसूख किया। इसकी जस्ट अगर वो चाहते कि तसादुम होता तो फिर वो धरना देते, और आप लोगों की भी पूरी तैयारी थी। तो वो खूनी तसादुम से वो ये कह रहे हैं कि बचने की वजह से उन्होंने धरना खत्म किया, और वो कह रहे हैं कि ये हमने एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। मैं बल्कि ज्ञानचंद साहब आपसे पॉइंट लूंगी, कॉमेंट लूंगी इस पे। देखिए, अगर ये पुरअमन रहते तो इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। जब श्री वज़ारी को गिरफ्तार किया था तो पीपल्स पार्टी के ऊपर सामने थे श्री वज़ारी इस तरह से नहीं गिरफ्तार करना चाहिए, बल्कि हर चीज हर किसी से लेकिन ये गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान को पुरअमन तौर पे आगे ले जाने के लिए। इमरान खान और इनके साथी जो है वापस असेंबली में आते हैं तो पीपल्स पार्टी की कोशिशों से आएंगे और कोशिश कर रहे हैं, वैसे बैकडोर कोई राबते हो रहे हैं लोगों को वापस लाने के लिए। ये भी खबरें हैं कि आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले भी समझा कर लेकर आए थे कि जितने बच्चे होते हैं ना उनको उसी को काफी गुजारी पड़ती है, उसको थोड़ी तब्दीली देनी पड़ती है, तो वो रास्ते पे आ जाते हैं। इस तरह से ये पीटीआई वाले आएंगे तो मैं समझता हूँ कि वापस आएंगे। हमारे आवाम में बहुत का नुमाइंदा है वो भी असेंबली और सेनेट है, वहाँ पे आए, इनको जो शोर मचाना है, जो बातें करनी है वहाँ पे करें। ठीक है, लोग कॉन्फिडेंस से इमरान खान को धक्के देकर निकाल दिया है, वो आए ना लोग कॉन्फिडेंस लेके आए, पार्लियामेंट को लेके चीज लेके वो सिर्फ होगा नहीं। ये समझते हैं कि ये बनाना गया सब है, यहाँ की जबरदस्त एक डिसिप्लिन और है, यहाँ की स्टेट की बाकी ऑर्गन्स जो है वो भी एकदम है, जिसमें जुडिशरी भी है, हमारे पुलिस फोर्सेस से लेकर वो है, तो किसी को ये मनमस्ती करने नहीं देंगे, ये दादागिरी और गुंडागर्दी करने। तसादुम बढ़ेगा, फिर कशीदगी बढ़ेगी, रोकेंगे आप, फिर क्या करेंगे? वो कह रहे हैं हम केपी की फोर्स लेकर आएंगे, आप लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग इनको रोकेंगे। हर राना सनाउल्लाह तो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि हम लोग इस फसादी टोले को किसी सूरत आने नहीं देंगे, तो फिर वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिर कोई मुज़ाकरात कर लें, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, अदरवाइज मुल्क ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता सर इस वक्त। नहीं, हम लोग मुज़ाकरात के लिए करवटते आ रहे हैं, मुज़ाकरात से डेमोक्रेसी का नहीं होता है, लेकिन ये भी सुधर कर आएगा। ये भुट्टो होने का शौक करते हैं, ये भुट्टो नहीं है, ये पार्टी जैसी तहरीक नहीं चला सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, लाख बात नहीं कर सकते, वो क्या कर सकते हैं? ये अभी टूटर लेंगे, वापस नेशनल असेंबली में आएंगे, वही शोर मचाएंगे, वही शोर मचाना इनका बनता है, और जो भी है गवर्नमेंट उसमें तरकीब करे, उसके खिलाफ। ठीक है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम किसी सूरत जो है वो नहीं जाएंगे असेंबली। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कहा है कि खान साहब ने भी कहा है कि किसी सूरत ये सोच ही नहीं है पार्टी के अंदर। गो के खबरें आज आ रही थी कि कुछ कोर कमेटी के इजलास जब हुआ है तो कुछ लोगों ने पीटीआई के अंदर से कहा है कि हमें असेंबली में जाना चाहिए, क्यों हम मैदान खाली छोड़ें, अपोजिशन भरपूर करनी चाहिए। लेकिन देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। बहरहाल ज़हरा साहिबा, अब जरा मुआशी मुश्किलात पर आ जाते हैं। आपकी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा मुआशी हवाले से मुश्किलात हैं। आपने सब्सिडीज खत्म की, IMF के कहने पे अच्छी बात है, क्योंकि नहीं कर रहे थे तो फिर इसका नुकसान इकोनॉमी को हो रहा था, मुल्क को हो रहा था,
डॉलर जो है वो पौंड से बाहर हो रहा था, रुपया मुसलसल गिर रहा था और मजीद अबतरी की तरफ सूरत हाल जा रही थी, इसलिए आपको ये गैर मकबूल फैसले करने पड़े। लेकिन आवाम को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इस बढ़ती महंगाई से? महंगाई की शरह बढ़ गई है, आज तो खबरें आ रही थी कि महंगाई मजीद और बढ़ने वाली है। कुकिंग ऑयल, जो बुनियादी अशय जरूरियां हैं, गाड़ियों के किराए, हर चीज बढ़ गई है सर। मैम, ये तो आवाम का सबर आपको नहीं लगता कि जवाब दे देगा? देखिए सोनिया साहबा, आपने जैसे कहा कि हमें IMF की बात माननी पड़ती थी, क्योंकि ये मुआहदा जो है वो इमरान खान के जमाने में हुआ था, और जो मुआहदा वो करके गए थे उसकी उन्होंने बातदारी तक नहीं की। उन्हें ये काम पहले से कर लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनको इस बात का एहसास हो गया था और पता चल गया था उनको, जो कि वो खुद कहते हैं कि इस वजह से उन्होंने जो उनको कीमतें बढ़ानी थी वो उनके जमाने में बढ़नी चाहिए थी। मगर खैर, लेकिन आपने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड CMLN का देखा हुआ है, सारी दुनिया जानती है, आपने पिछला दौर हमारा देखा है। हम मुश्किल हालात का हमेशा जो है मुकाबला करते हैं, और इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, आपने देखा होगा कि वो दिन रात लगे रहते हैं। उनका नाम हमारे तुर्किश प्रेसिडेंट ने उसको स्पीडी शहबाज, ये इनका नाम रखा था। शहबाज साहब जो है, लेकिन इधर आके स्पीड नहीं दिखाई ना, ये मुश्किल फैसला करते करते आप लोगों ने इकोनॉमी को मजीद नुकसान पहुंचा दिया। मुश्किल फैसला है और हमने मुश्किल फैसला किया है। हम अवाम को हर दिन बताते रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे, और वक्त के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं कपड़े अपने बेच दूंगा, आवाम को मुफ्त आटा देंगे, मुफ्त आटा देंगे। हम लोगों ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू लोगों को पैसे देने का सोचा हुआ है, और भी बहुत सारी रिलीफ हम अपने अंडर प्रिविलेज लोग जो है, जो गरीब अवाम है, उनके लिए देंगे। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल भी जो है वो हमारे जो गरीब अवाम है उनको पेट्रोल उस कीमत पे नहीं देंगे जो कि सबके लिए हुई है। इसके लिए कोई प्लान तो नहीं है? कैसे देंगे? कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी होगी तो? प्लान और स्ट्रेटेजी है ना, वो तो आप बजट में देखेंगे ना। अच्छा, जब बजट सामने आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब हम हर मिनट की बातें तो आप लोग को नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे फैसले, और हमें वैसे सर, मैम माजरत के साथ आज काफी जो सीनियर इकोनॉमिस्ट है, हमारे मुआशियात हैं, बल्कि जिनका टिल मुस्लिम लीग नून की तरफ है, उनसे मैं बात कर रही थी, वो कह रहे हैं कि ये बजट तो मजीद है। बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं आपसे कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये बजट में कोई अच्छी उम्मीद नहीं होगी, मींस के ये मुश्किलात मजीद बढ़ेंगे। कह रही है कि बजट विल बी वेरी टफ, लेकिन हम उन लोगों को छूट देंगे जिनके ऊपर ज्यादा मुसीबत आई हुई। हम और आप तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारा जो गरीब तबका है उनके लिए परेशानियां आज से नहीं है, पिछले 4 साल से होती चली जा रही है। उनको हम रिलीफ का हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात का ऐलान किया है, टीवी पे आके भी किया है, बाकी स्पीचेस में भी वो करते चलते रहे थे। यही तरीका आता है उनको बताने के लिए कि हम उनके साथ हैं और हम उनको तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। तो ठीक है, कुछ करते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या करते हैं और गरीब आवाम तक आपको फर्क नजर आना शुरू हो चलें वैसे ठीक है, देखते हैं कि गरीब आवाम के लिए क्या करते हैं आप लोग, और वाकई ये जो आप लोग महंगाई को काउंटर करने के लिए जो पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, इसका सही मानों में फायदा गरीब आवाम को पहुंचता है या नहीं? गयान चंद साहब, आपको नहीं लगता कि मुश्किल मुआशी फैसले आपने किए, आगे भी करने, और इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी गवर्नमेंट को? पीपल्स पार्टी के तो इतने स्टेक्स नहीं है, बट ओवरऑल अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून ज्यादा इफेक्ट होगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको नहीं लगता कि 1.5 साल भी बिलफर्ज आप लोग गवर्नमेंट कर लेते हैं, 1.5 साल तक भी IMF की शराइत को देखा जाए, आलमी मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस को देखा जाए, तो ऐसे लग नहीं रहा ये रशिया यूक्रेन तनाज़ा जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे नहीं आने वाली। तो 1.5 साल के अंदर आप क्या ऐसा अवाम को रिलीफ देंगे, क्या मुख्तलिफ कर देंगे कि अवाम के पास आप जाएंगे और अवाम आपको वोट दे देगी कि आपने 1.5 सालों में कोई बहुत बड़ी तब्दीली कर दी है? जी गयान चंद साहब, आप साथ हैं हमारे? जी जरूरी है। की बात करता हूँ, 2 साल जब आए थे इक़्तिदार में, उसने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाया था। ठीक है, अच्छा ज़रा साहिबा,
ठीक है ज़ाहिरा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अगर तो मुल्क में माशी तौर पर इस्तेकाम अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम मुमकिन ही नहीं है। तो ये अगर आप 1.5 साल पीटीआई इसी तरीके से एहतजाज करती रही, जलसे जुलूस करती रही या पर प्रेशर बिल्ड करती रही, तो आपके लिए तो चैलेंज रहेगा। माशी चैलेंज अलग है, ये पॉलिटिकल चैलेंज आपके लिए अलग है। तो कोई दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? कोई मुज़ाकरात आप लोगों के बैकडोर चल रहे हैं कि हमें हुकूमत करने दी जाए? कोई बैकडोर राब्ते कि ये लॉन्ग मार्च कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाए मुल्की मामलात को देखते हुए? देखिए फलक साहबा, अगर आप पिछले हिस्ट्री उठा के देख लें तो 2014 से 2018 तक इमरान खान ने भी यही हरकतें की थी। तो हर दिन कंटेनर पे खड़े हो जाते थे, उन्होंने प्रेशर बिल्ड करते रहे। और उस वक्त इमरान खान के पास और भी बहुत सारी चीजें थी, सारे अदारे उनके साथ मौजूद थे, उनके हाथ में हाथ डाल के वो काम हो रहे थे और हम बिल्कुल तला ये काम कर रहे थे। तो उस वक्त हमने उनका मुकाबला किया और बहुत अच्छी तरह से किया। आपने देखा कि पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमी के नाम से पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया था। हम लोगों का बहुत बेहतर हो गए थे, फीडबैक आया, उसके बाद से तरकीब हमारी हेल्प की। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट आई। किसी ने हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। हमने तो अपना IMF का प्रोग्राम तक खत्म कर दिया था। अच्छा, IMF का प्रोग्राम खत्म कर दिया था? मैम IMF के प्रोग्राम में तो थे आप लोग, और मिफ्ता आपके उस वक्त के जो वजीर खजाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने जब वो गए तो ये कह कर गए थे कि सूरत हाल इकोनॉमी के हवाले से या मौशी हवाले से इतनी अच्छी नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। तो IMF के प्रोग्राम में आप होते तो आप भी जाते, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के बगैर आप क्या कर सकते हैं? क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है आप लोगों ने इतना अरसा मुल्क पर हुकूमत करके? क्या ज़रूरी एतबार से आप लोगों ने मुल्क को खुद कफील करने के लिए क्या इकदाम किए हैं? वो तमाम चीज़ें जो कि हमारी अपनी प्रोडक्शन है वो भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं। तो ये तो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी होती है। तो आप लोगों ने क्या कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें IMF के पास ना जाना पड़े? आप ये क्लेम कर रही हैं कि हम लोग तो IMF के पास भी नहीं जाते, तो क्या मुतबादिल था फिर मुल्क चलाने के लिए? आपने मेरा मतलब नहीं समझा। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं जाते। हाँ। हमने कहा कि 2015 में हम लोगों ने IMF का वो प्रोग्राम जो उस वक्त चल रहा था उसको हमने प्रोग्राम को खत्म करके उनके सारे पैसे उनको वापस कर दिए थे, उनका सारा कर्ज हमने अदा कर दिया था और हम IMF से अलग IMF से निकल चुके थे। हम उस बात की बात कर रहे हैं। अभी जो इमरान खान ने जो हाल कर दिया है मुल्क का, इसको ऐसी जगह पे उन्होंने फंसा दिया है कि उसके लिए हमारे बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और राइटली तो IMF के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं अभी के हम लोगों को बाकी कंट्रीज को मिलाकर उसके साथ इन्वेस्टमेंट ले ज्यादा से ज्यादा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट से होता है बेहतरी हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो हम कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, और ठीक है, देखना ये है कि ये कोशिशें कितनी कारगर साबित होती हैं। और से निकालना हम लोग अपना पहला और आखिरी काम समझते हैं, ये हमारा जरूरत भी है। और अगर पाकिस्तान है तो हम लोग इस मुल्क को हम कभी भी नहीं धोखा देंगे, न कभी जाने देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखना ये है कि सिचुएशन किस हद तक बेहतर होती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ज़हरा फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।